तो श्री विग्रह को अगर आपको कहीं भी बाहर लेकर के यात्रा करनी है तो उसके अनुरूप जो शास्त्रोक्त विधान है उस शास्त्रोक्त विधान के अनुसार आप लेकर के जा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने गोपाल जी की उपासना कर रहे हैं और उपासना की और डलिया में रखे मनचाहे जहाँ लेकर के आप गोपाल जी को आप चल दिए। आप लेकर के चल सकते हैं, ठाकुर जी के साथ में आप चल रहे हैं तो आपकी पादुका नहीं होनी चाहिए पैरों के अंदर में। कहीं जूता घर में ही ठाकुर जी को छोड़ करके दर्शन करने के लिए चले गए तो ये सब अपराध हैं। सेवा के अंदर में 32 अपराध हैं महाराज जी। आज किसी ने मेरे से प्रश्न किया था जी, और बहुत सुंदर प्रश्न था, इसलिए मैं उसको यहाँ ले लेता हूँ। एक व्यक्ति विशेष ने मेरे से प्रश्न किया कि आज के टाइम में ठाकुर जी से वार्तालाप हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या संभव है ऐसा? तो मैं आपको ये बता दूं कि ईश्वर से आज भी वार्तालाप संभव है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग बाग भगवान का दर्शन करने के लिए श्री धाम वृंदावन आते हैं, कुछ टोकरियों में अपने श्रद्धा अनुसार या अपने भाव के अनुसार, जो कोई गोपाल जी को ला रहा है, कोई राधा कृष्ण को टोकरी में ला रहा है, ये लाना ब्रज में कहाँ तक सही है? देखिए, श्री विग्रह का एक अपना विशेष महत्व है जी। श्री विग्रह को जब स्थापित किया जाता है तो श्री विग्रह को अगर आपको कहीं भी बाहर लेकर के यात्रा करनी है तो उसके अनुरूप जो शास्त्रोक्त विधान है उस शास्त्रोक्त विधान के अनुसार आप लेकर के जा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने गोपाल जी की उपासना कर रहे हैं और उपासना की और डलिया में रखे मनचाहे जहाँ लेकर के आप गोपाल जी को आप चल दिए। देखिए, ठाकुर जी को जब आपने प्राण प्रतिष्ठित कर दिया, जो आप ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि ठाकुर जी के ऊपर में छत्र हो, ठाकुर जी का अपना एक वाहन हो, रथ हो या पालकी हो, और उनके अनुसार जो अष्टयाम सेवा है, यदि वो पूरी की पूरी सेवा करने की सामर्थ्य है तो आप लेकर के चल सकते हैं। ठाकुर जी के साथ में आप चल रहे हैं तो आपकी पादुका नहीं होनी चाहिए पैरों के अंदर में, सात्विकता के साथ में, पवित्रता के साथ में आपको चलना चाहिए। लेकिन जो लोग बाग लेकर के आ रहे हैं, और कई बार तो मेरे भी प्रकाश में ये चीज़ें आई चैनलों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से, कि भोजन कर रहे हैं तो वहीं होटल के टेबल के ऊपर में रख दिया, कहीं जूता घर में ही ठाकुर जी को छोड़ करके दर्शन करने के लिए चले गए। तो ये सब अपराध हैं। सेवा के अंदर में 32 अपराध हैं महाराज, ठीक है, कि आप ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हैं तो उसके अनुरूप यदि नहीं चल रहे हैं तो ये एक अपराध हो गया। दूसरा, यदि ठाकुर जी का श्री विग्रह आपके हाथ में और आप संसार की बात यदि कर रहे हैं तो ये अपराध हो गया, ठीक है। यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो अपराध हो गया। ठाकुर जी को लेके चलते समय यदि अपवित्र हो गए तो महाराज ये अपराध हो गया। तो ये सारे अपराध हैं और ये अपराध के भागी हैं जो इस तरीके का कार्य करते हैं। मेरी समझ से इस तरीके से कभी भी ठाकुर जी को लेकर के यात्रा नहीं करनी चाहिए। कब तक? जब तक शास्त्रोक्त जो नियम हैं ठाकुर जी को साथ में लेकर के यात्रा करने के, वो सारे नियम आप यदि विधिवत रूप से अगर उनका अनुसरण नहीं कर सकते, तब तक ठाकुर जी को लेकर के यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो मेरा भी ये व्यक्तिगत अपना मानना है कि अगर ब्रज में आओ, उसी कन्हैया का दर्शन करने के लिए आप ब्रज में आ रहे हो, जिन कन्हैया को आप अपनी टोकरी में या अपने श्रद्धा अनुसार आप लेके आ रहे हो, लेकिन अगर ब्रज में एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, पहले जो ठाकुर की सेवा थी ना, ये ऐसे नहीं थी कि आप बाजार गए, ठाकुर जी का श्री विग्रह खरीदा और आप सेवा करने लगे। पहले इस सेवा के लिए वो लोग गुरु के समक्ष जाकर के बैठते थे और गुरु की सेवा करते थे। जब गुरु हमें ये देख लेते थे, हमारे गुरु को बोले नहीं ये सेवा करने में दक्ष है, तब वो श्री विग्रह प्रदत्त करते थे सेवा के लिए। या किसी संत की हम सेवा कर रहे हैं, संत प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के देख लिया कि बोले नहीं ये सेवा कर सकते हैं, अधिकारी है सेवा का, तो सेवा मिलती थी।
ऐसे नहीं कि श्री विग्रह को खरीदा और आपने जो है सेवा करने लग गए। तो पहले तो अच्छा, सबसे बढ़िया सिद्धांत आज के टाइम में यदि सेवा करनी है तो मानसिक सेवा कलयुग में सबसे फलदायी है। आप कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, मानसिक सेवा सबसे परिपूर्ण। वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस सेवा का जो है प्रकाश किया। एक बार एक शिष्य थे वल्लभाचार्य जी महाराज के, मैं एक बहुत सुंदर सी घटना बताता हूँ। जाति से वैश्य थे और गुरुजी के पास जाकर के बोले, महाराज मैं जाति से वैश्य हूँ और ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन वैश्य होने के साथ में मेरी वृत्ति ऐसी है कि मैं सेवा करूँ लेकिन पैसा खर्च ना हो। कृपणता है मेरे अंदर में, क्योंकि मैं वैश्य हूँ। कोई ऐसी सेवा ठाकुर जी की है कि बिना पैसे के सारी सेवा हो जाए? वल्लभाचार्य जी बोले, हाँ ऐसी व्यवस्था है कि बिना पैसे के भी जो है ठाकुर जी की आप अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो बोले बताओ। बोले तब उन्होंने उस शिष्य को मानसिक सेवा का उपदेश किया। ये मानसिक सेवा क्या है? उन्होंने कहा, बोले प्रातः काल उठ करके स्नान वगैरह करके बोले एक आसन बिछाना, उसमें बैठ जाना और बैठ करके ये चिंतन, नेत्र बंद करके ये चिंतन करना। बोले मैं वृंदावन में हूँ, या करके मैंने यमुना स्नान किया है, यमुना स्नान करके सुंदर कलश में जो है जल लिया है, लेकर के मैं मंदिर में आया हूँ, गोपाल जी को बढ़िया स्नान करा रहा हूँ। स्नान कराने के बाद में ठाकुर जी को अच्छी तरह से पहुँचा है। पहुँचने के बाद में सुंदर सुंदर वस्त्र श्रृंगार धारण कराया है, चंदन घिसा, फिर चंदन लगाया और चंदन लगाने के बाद में ठाकुर जी को जो है भोग लगाने के लिए दूध गर्म कर रहा हूँ और दूध गर्म करके उसमें शक्कर मिलाई, ठाकुर जी को भोग लगाया। बोले सारी सेवा जो है ध्यान में मन के रूप से करनी है। बोले महाराज जी इससे बढ़िया क्या सेवा है, बिना पैसे का काम हो गया। एक दिन वो जो है ठाकुर जी की मानसिक सेवा में संलग्न थे और ठाकुर जी का दूध जो है वो गर्म कर रहे थे। और दूध गर्म करते करते क्या हुआ कि वो चीनी जो है डालते समय, शक्कर डालते समय वो ज़्यादा शक्कर उसके अंदर में डाल गए। अब वृत्ति तो उन्होंने पहले बता ही रखी थी कि बोले मैं कृपण हूँ। अब उनको लगा, बोले कि इसमें शक्कर दूध में तो ऐसी चली गई, इसमें 2 दिन काम चल सकता था। अब चम्मच लेकर के वो जो है दूध में से शक्कर निकालने लगे और जैसे ही दूध में से शक्कर निकालने का प्रयत्न बड़ी तन्मयता के साथ में करने लगे, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया आकर के। क्यों? बोले महाराज, बोले जाऊँ मैं तुम्हारे कछु बाप को जा रहा हो? कहा जी। तो मेन चीज़ ये है कि ठाकुर भक्ति का मतलब ये है कि जैसे शरबत हम लोग बनाते हैं, पानी के अंदर में चीनी डाली और घोल दिया आपने, तो चीनी का कहीं अस्तित्व तो दिखाई देता है? नहीं देता। लेकिन जब उसका आस्वादन करते हो तो चीनी का स्वाद आता है जी। ऐसे ही अपने आप को परमात्मा के अंदर ओत-प्रोत कर देने का नाम भक्ति है महाराज। अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ देने का नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब, भक्ति मैंने क्या कहा, भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं कि आप दिखाओ, नाचो, गाओ। भक्ति का मतलब ये एकांत में जब स्मरण करते करते इतना जो है हृदय के अंदर में जो है आह्लाद हो जाए कि ना वहाँ जो है ढोल नगाड़े ताशे बाजे तानपूरा की ज़रूरत नहीं महाराज। वहाँ तो हाथ उठा करके जो है अपने आप स्वतः आत्मा जो है नृत्य करने लगती है। और जब आत्मा नृत्य करती है तो शरीर भी बिना नृत्य के जो है महाराज रह नहीं जी। आज किसी ने मेरे से प्रश्न किया था जी, और बहुत सुंदर प्रश्न था, इसलिए मैं उसको यहाँ ले लेता हूँ। एक व्यक्ति विशेष ने मेरे से प्रश्न किया, क्या आज के टाइम में ठाकुर जी से वार्तालाप हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या संभव है ऐसा? तो मैं आपको ये बता दूं कि ईश्वर से आज भी वार्तालाप संभव है। आज भी आप शामा शाम से निरंतर वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया आज प्राय जो है लोप हो गई। किसी से बात करते हैं तो उसका एक नियम होता है कि जब हम किसी से प्रश्न करें तो पहले वो बोलें और हम सुने, बाद में हम बोलें और वो सुने जी। तो जीवन में 2 चीज़ हैं, प्रार्थना और ध्यान। जिसको भी कभी ठाकुर जी से बात करनी हो और प्रत्यक्ष अगर इसका अभ्यास करें तो मैं कहता हूँ कि 10-15 दिन के अभ्यास से ही ठाकुर जी से वार्तालाप आज भी संभव है। प्रार्थना जो है जिसमें हम बोलते हैं और ठाकुर जी सुनते जी, ठीक है। अब हमने तो बोल लिया, ठाकुर जी ने सुन लिया। अब ठाकुर जी जब बोलते हैं हम कैसे सुने?
उसका माध्यम है ध्यान। और आज प्राय जो है ध्यान ये आदमी के जीवन में से लोप हो गया है। तो इसलिए वार्तालाप में जो है एक अवरोध पैदा हो गया जी। और आज भी हम यदि प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद में यदि 10 से 15 मिनट यदि हम ध्यान के अंदर में बैठें, तो आज भी आपने प्रार्थना के अंदर में जो भी अपने प्रश्न ठाकुर जी से किए हैं वो 10 से 15 मिनट यदि आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको आपके एक एक प्रश्न का उत्तर आज भी आपको आपके ध्यान में ठाकुर जी के माध्यम से प्राप्त हो। बड़ी सहजता से लोग बाग कहते हैं कि हम लोग भाव से सेवा करते हैं, भाव से ठाकुर की पूजा करते हैं, लेकिन उस भाव का रियल वास्तविक महत्व क्या है? देखिए राम जी, आपको एक बात बताएं, बहुत सुंदर प्रश्न आपका ये है। भाव का मतलब ये होता है कि हम उसके अनुरूप अपनी जो जीवन शैली है उसको ढालें। अब बहुत से लोग हैं आजकल प्राय प्रचलन में हैं कि ठाकुर जी को लेकर के यात्रा करते हैं। अच्छी बात है, आपने भाव में जो है उनको पिता माना, पुत्र माना, पति माना, जो भी माना, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए, जिसको हम पिता मान रहे हैं, पति मान रहे हैं, पुत्र मान रहे हैं, वह है तो साक्षात ईश्वर ही जी। तो उसके अनुरूप हम चलें, ना कि उसको अपने अनुरूप चलाएं। भक्ति का मतलब ये, भाव का मतलब ये है कि जो ईश्वर के अनुरूप चले। मीराबाई का आप जीवन देखो, कितना सुंदर जीवन। कभी भी मीराबाई जो है अपने अनुरूप नहीं चली, ठाकुर के अनुरूप चली। और ठाकुर के अनुरूप चली, जब लगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा जी कि महाराज मैं भक्ति करती हूँ, लोग बाग जो है बड़ा परेशान करते हैं घर के लोग। तो गोस्वामी जी ने उनके पत्र का उत्तर दिया, बोले जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कूट बैरीसम यद्यपि परम सनेही। यदि आपको कोई ठाकुर जी के अनुरूप चलने से मार्ग में बाधा पैदा कर रहा है तो वो कितना भी प्रेमी हो उसका बोले तत्काल त्याग कर दो। मीराबाई ने दोबारा पत्र लिखा, बोले महाराज आपने तो ये लिख दिया, कहीं पूर्व में भी ऐसा हुआ? तो गोस्वामी जी ने कहा, बोले हाँ हुआ। बोले जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कूट बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। तात तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजो कंत वन ब्रजतन भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद जी महाराज ने क्या किया? बोले ठाकुर जी के अनुरूप नहीं चलने दे रहे हैं तो पिताजी का त्याग कर दिया जी। रावण विभीषण को राम जी के अनुरूप नहीं चलने दे रहा था तो विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया है। बलि को जब लगा कि बोले गुरुजी होकर के भी मेरे को ये ठाकुर जी के अनुरूप नहीं चलने दे रहे तो उन्होंने गुरु का त्याग कर दिया। और गोपियों को जब लगा कि बोले कि हमारे पति हमें ठाकुर जी के अनुरूप नहीं चलने दे रहे हैं तो उन्होंने पतियों का त्याग कर दिया। तो हमें चलना ठाकुर, भाव का मतलब हम ठाकुर के अनुरूप चलें, ना कि ठाकुर को अपने अनुरूप चलाने का प्रयास करें। और भक्ति जो है ना वो प्रदर्शन का विषय नहीं है। आज लोग बाग आ रहे हैं तीर्थों में रील बनाते हैं, सारी चीज़ करते हैं, ये प्रदर्शन है। भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, भक्ति दर्शन का विषय है, भक्ति आत्मदर्शन का विषय है। हमारे गुरुजी कहते थे जो भीतर गया वो भी तर गया। जी वाह, बहुत सुंदर महाराज जी। तो यह भक्ति मतलब अपने भीतर उतरना, अपने हृदय में। कुंज, कुंज का मतलब है हृदय चक्र से। कुछ युंजस्य इति कुंज, दो जौनों कुचों के बीच में जो हृदय चक्र है वही कुंज है। वही श्यामा श्याम के नित्य दर्शन करना, ये कुंजोपासना, निकुंजोपासना। राधे राधे। ऐसे ही दिव्य गोस्वामी लोगों का, संत लोगों का और वृंदावन के महान महापुरुष भागवत आचार्यों का सानिध्य मुझे या मेरे माध्यम से आपको प्राप्त होता रहे। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री राधे।